राणा जसवीर सिंह, एक आदर्श प्रधान अध्यापक की प्रेरणादायक कहानी। पंजाब के होशियारपुर जिले के समुंदड़ा गांव में जन्मे राणा जसवीर सिंह का जीवन संघर्ष और सफलता की अद्भुत मिसाल है। बचपन में ही अपनी माताजी को खो देने के बाद उन्होंने कठिनाइयों के बीच खुद को कैसे आगे बढ़ाया। उनके पिता और बड़े भाई बहनों ने उनका पालन पोषण किया। उनके पिताजी अधिकोष विभाग में लेखा परीक्षक निरीक्षक के पद पर नियुक्त थे और उनका लगाव जसवीर सिंह से ज्यादा था। उन्होंने जसवीर सिंह को माँ और पिता दोनों का प्यार दिया, लेकिन जसवीर सिंह का जीवन इतना भी आसान नहीं था। जसवीर सिंह शुरू से ही पढ़ाई के प्रति गंभीर थे। स्कूल के दिनों में वे खेल में तो निपुण थे, लेकिन शिक्षा में भी उनकी रुचि बनी रही। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। वे हर कठिनाई को पार करते हुए स्नातक और फिर शिक्षा शास्त्र की डिग्री प्राप्त करने में सफल हुए। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जसवीर सिंह ने एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में अपनी नौकरी शुरू कर दी। उनका मानना था कि अच्छी शिक्षा इस समाज को आगे ले जाने का सबसे बड़ा साधन है। वे बच्चों को केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों की भी शिक्षा देते थे। उनकी शिक्षा शैली अनोखी थी। वे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाते, व्यवहारिक उदाहरणों से समझाते और हर छात्र की व्यक्तिगत जरूरतों का भी ध्यान रखते थे। उनका यह तरीका छात्रों और अभिभावकों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गया। जसवीर सिंह का जीवन व्यस्त था। वे अपने छात्रों और स्कूल में सुधार में इतना मग्न थे कि विवाह के बारे में सोचने का समय नहीं लगता था। हालांकि उनके परिवार को उनकी शादी की चिंता थी। बड़े भाई बहन ने फैसला किया कि वह जसवीर की शादी अब हो जानी चाहिए। एक दिन उनके पिता और परिवार के सदस्यों ने उन्हें कहा, बेटा, जीवन में शिक्षा और सेवा जरूरी है, लेकिन एक जीवन साथी का साथ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब समय आ गया है कि तुम अपना घर बसा लो। जसवीर सिंह को अपने परिवार की बात समझ आई और उन्होंने अपनी शादी के लिए हामी भर दी। परिवार ने उनके लिए उपयुक्त लड़की की तलाश शुरू की। कुछ ही समय बाद रिश्ता आया। शशि बाला नाम की एक सुशिक्षित, संस्कारी और हंसमुख लड़की से। शशि बाला भी शिक्षिका थी और समाज सेवा में रुचि रखती थी। जब पहली बार जसवीर और शशि बाला की मुलाकात हुई तो दोनों ने एक दूसरे को सोच और विचारधारा को समझने की कोशिश की। शशि बाला ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपको शिक्षा और खेल इतने पसंद है, तो क्या शादी के बाद भी मेरा काम जारी रहने देंगे? जसवीर सिंह ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल। जीवन साथी का मतलब साथ चलना होता है, रोकना नहीं। शशि बाला को यह सुनकर खुशी हुई और दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी और उनका विवाह संपन्न हुआ। ईश्वर की अनुकंपा से उनके यहाँ 2 बच्चों का जन्म हुआ। एक कन्या जिसका नाम प्रियंका ठाकुर रखा गया और दूसरी संतान के रूप में उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम जतिन ठाकुर रखा गया। अध्यापक के रूप में अभी उनका सफर जारी था। उनकी मेहनत, समर्पण और उत्कृष्ट शिक्षा शैली को देखते हुए उन्होंने शिक्षा विभाग की तरफ से काफी प्रशंसा पत्रों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कुछ वर्षों बाद उन्हें स्कूल का प्रधान अध्यापक बना दिया गया। प्रधान अध्यापक बनने के बाद उन्होंने स्कूल को एक आदर्श विद्यालय बनाने के लिए कई सुधार किए। स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम,
और खेल सुविधाओं को बढ़ाया। गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए निःशुल्क पुस्तकें और वर्दियां उपलब्ध करवाई। विद्यार्थियों ने स्वानुशासन, नैतिक शिक्षा और नेतृत्व क्षमता को विकसित किया। प्राध्यापक के रूप में जसबीर सिंह सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं थे, बल्कि समाज सुधारक के रूप में भी उभरे। उन्होंने गांव में बच्चों को शिक्षित करने, खेलों में अपनी रुचि बढ़ाना और नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए कई अभियान चलाए। उनकी प्रेरणा और कड़ी मेहनत से उनके स्कूल का नाम जिले के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में गिना जाने लगा। कई छात्र जो कभी पढ़ाई में रुचि नहीं लेते थे, अब उच्च शिक्षा की ओर बढ़ने लगे। आज राणा जसबीर सिंह सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक नेता और समाज सुधारक हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि संघर्ष चाहे जितना भी हो, शिक्षा और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इनकी यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं।